अभी जा रहे हो जाना है? सर्वाम की कथा श्रवण कर रहे थे। मध्य लीला श्री चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद। समझता नहीं, इससे छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो। अंडरस्टैंड? हाँ हाँ बस। हाँ तो चलो कुछ करते हैं। श्री चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद 149। 149 यही तो संक्षेपे कही तो कृष्ण स्वरूप, देवी संक्षेपे कही राधा तत्व अनंत कृष्ण अनंत शक्ति तथे तीन प्रधान शिव शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ करी जारी अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवारो और विष्णु शक्ति परापत्ता क्षेत्र तथा परा
अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्तिरेष्यते। सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप अतएव स्वरूप शक्ति हयते अनुरूप। आनंदं से ह्लादिनी सदं से संधिनी चिदं से संविद्यारे ज्ञान करे मानी। ह्लादिनी संधिनी संविद तर्जयिका सर्व संश्रय। ह्लाद तापकारी विश्रात्वयी नो गुणो गच्छति। कृष्ण के आश्वाद दे ताति नाम ह्लादिनी आनंदिते। ह्लादिनी সেই শক্তিধারী প্রভু আস্বাদে আপনি। সুগুরু কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন ভক্ত সঙ্গে সুখ দিতে ह्लादिनी কারণ। ह्लादिनी সার অংশ তার প্রেম আনন্দ চিন্ময় রূপ রসের আখ্যান। প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি সেই महाभाव रूपा राधा ठाकुर रानी। अभी तो हम लोग ने इस कृष्ण तत्व के बारे में श्रवण किया और इसके पश्चात संक्षेप में राधा तत्व के बारे में बता रहे हैं। ये श्रीमती राधिका कृष्ण की अंतरंगा स्वरूप शक्ति के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण के अनंत शक्ति के बारे में बताया गया है। कितने शक्ति है? अनंत शक्ति है। किंतु उस अनंत शक्ति में विशेष करके तीन शक्ति की प्रधानता दे रहे हैं। चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित शक्ति की कहा जाए अंतरंगा शक्ति, माया शक्ति के कहा जाता है बहिरंगा शक्ति और जीव शक्ति के कहा जाता है तटस्थ शक्ति। ये अंतरंगा शक्ति यानी स्वरूप शक्ति इस सबकी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सबके कारण। विष्णु शक्ति से कहा विष्णु शक्ति परापत्ता क्षेत्रज्ञा तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान तृतीया शक्ति ईश्वते। विष्णु पुराण में प्रमाण दे। सच्चिदानंदमय कृष्ण स्वरूप अति स्वरूप शक्ति है तीन रूप। ये स्वरूप शक्ति के तीन त्रिविध करें आनंदम से ह्लादिनी, सदंश में संधिनी और चित अंश से संवित जो ज्ञान करता देता है। कृष्ण के आनंद प्रदान करते हैं इसलिए नाम कहा जाता है ह्लादिनी। एक ह्लादिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण स्वयं आनंद रस आस्वादन करते हैं, रसादन कराते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन भक्त गण सुख दीते ह्लादिनी कारण। समस्त प्रकार के सुख आदि आस्वादन ह्लादिनी शक्ति के द्वारा ही होती है। ह्लादिनी सारवंश तार नाम प्रेम आनंद चिन्मय रूप और रसेर आख्यान। यह ह्लादिनी शक्ति जब सार यानी अत्यंत घनीभूत होकर के प्रकाशित होते हैं इसको कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। और वही प्रेम की साक्षात मूर्तिमती श्रीमती राधिका और वही श्रीमती राधिका कहा जाता है प्रेम के परम सार महाभाव। प्रेम और भी जब महाभाव यानी घनीभूत होते हैं उसी कहा जाता है महाभाव
और महाभाव स्वरूप राधा ठाकुरानी। तयोर्मध्ये राधिका सर्वाधिका महाभाव स्वरूपयं गुणैरति वरीयसी। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विवाहित कृष्ण प्रेस श्रेष्ठ जगते विदित सेई महाभाव হয় চিন্তামণি সার কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য তার মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ ললিতাদি সখিতার काय বিহরূপ। ये महाभाव बढ़ते 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 और भी पूर्णता पाते। महाभाव से क्या है? स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। फिर रूढ़ अधिरूढ़ मोहन देन मादनक महाभाव। ये मादनक महाभावी एकमात्र श्रीमती राधिका में ही विराजमान है। ये महाभाव और किसी में प्रकाशित नहीं होते है, क्योंकि प्रेम जी प्रकाश के स्थान कहते हैं। प्रेम जो प्रकाशित होता है धुमायित ज्वलित दीप्त उद्दीप्त और सुदीप्त, इसमें तो निर्भर करता है सात्विक और सुसात्विक भावों के द्वारा। जो असुसात्विक भाव कहाँ पर प्रकाशित हो? पहले कहते हैं धुमायित। धुमायित कहते हैं कहीं कहीं किसी में एक अथवा दो जहाँ पर सात्विक विकार प्रकाशित होता है उसके कहा जाता है धुमायित कहा जाता है। धूमायित एज ए स्मोक है। जैसे आप अग्नि जलने के पहले क्या आता है? धुआं। पहले पहले धुआं कब से होता है? जैसे पहला है ना वो पहले पहले हम लोग क्या करते थे? पहला के आग लगाते थे हैं? लगाया कभी हैं? हम लोग मथुरा में जो रहते थे उस समय स्टेशन से वो कैला की जो गुड़ा ये है बोले डस्ट है ना, उसको जो है गोबर के साथ मिला करके गोला गोला बना करके छत पर सुखाते थे। आज फिर उसको जो है चूल्हे में रख करके आग लगा देते। जब नीचे आग लगाते हैं तो उसमें पहले धुआं निकलता है। देखो आप लोग उसके गुल कहते हैं। एक शब्द के समझाने के लिए इतने शब्द बोला पड़ता है। ये धुआं कहाँ से निकलता है? अच्छा चलो ये कंडा जो है, कंडा तो समझते हो यहाँ पर गौशाला जो है गोबर है। गोबर जो कंडा सूख जाता है, कंडा सूख जाने पर उसको एकत्रित करके फिर नीचे धुआं लगा आग लगाई जाती है। तो आग में नीचे तो कंडा तो लगता है किंतु ऊपर से क्या आता है? धुआं आता है। हम लोग के समय में कितने कष्ट करके रसोई बनाना पड़ता था। आँख से आंसू आ जाता था। आज समझे उस समय मथुरा मठ में ये नहीं था, गैस चूल्हा नहीं,
है। वो भी लकड़ी जो है गीली है, वो लकड़ी भी खरीदता नहीं था, उसमें पैसा उतना नहीं है। कोई बस हम लोग स्टेशन से निकट में जो स्टेशन है वहाँ पर पहले पहले वो चलता था, ट्रेन चलती थी, कोयला की ट्रेन जो है, कोयला की मैंने वापसी ट्रेन जिसे कहा जाता है, वापसी समझ लो, वापसी मैंने स्टीम इंजन चलता है ना। अभी तो स्टीम इंजन है ही नहीं, बहुत कम से है, उसमें कोयला डालते थे और जो कोयला जो आधा जल करके वो लोग फेंक देते थे, उसको जो है हम लोग लेकर के आकर के चूर्ण करके पीस करके फिर उसको गोबर के साथ करके ऐसे ऐसे गोला बनाते थे। वो दिन चला गया है। चलो, कहने की तात्पर्य है धुआं निकालते थे। आज तात्पर्य क्या है, किसी भक्त में ये अष्टसात्विक विकार, रोमांचक, कंपासु, वैवर्ण आदि ये 8 प्रकार के जो अष्टसात्विक विकार कहा गया, उसमें कहीं कहीं 1 अथवा 2 कहें सामान्य रूप में प्रकाशित होता है। क्या बोला? 1 अथवा 2 जो अष्टसात्विक विकार दिखाई पड़ता रहता है, उसी के कहा जाता है धूमायित कहा जाता है। और द्वितीय अमी अष्टसात्विक विकार है, कहीं सामान्य रूप में, जैसे किसी के रोमांच हो, कंपास आंखों से आंसू धारा निकालना सामान्य रूप है। किंतु जो साधक जो होते हैं वो अपने भाव को क्या कर लेते हैं, गोपन कर लेते, दिखाते नहीं है। भाव गोपन कहा जाता है उससे, क्योंकि प्रेम ऐसी एक वस्तु है दूसरे के निकट प्रकाश नहीं करती। प्रेम को जितने ही परिमाण गोपन करके रखा जाए, उसी प्रकार उसी से जो है वो प्रेम की माधुर्यता उतना ही प्रकाशित होता है। इसलिए साधक भजन करते करते चित्त जितना निर्मल हो जाता है, काम क्रोध आदि के द्वारा चित्त जितने ही निर्मल हो जाता है, काम क्रोध दूरीभूत हो जाता है, तब तो उस समय यह समझता कहीं कहीं सामान्य रूप में दिखाई पड़ता रहता है। इसे कहा जाता है धूमायित कहा जाता है। धूमायित के बाद क्या होता है, जलित कहा जाता है, माने ऊपर आग आ जाता है। जैसे उदाहरण, ठीक उसी प्रकार 2 अथवा 3 कहाँ कहाँ का है प्रकाशित होता है। कौन सा प्रकाशित होता है? अष्टसात्विक विकार, 8 प्रकार के जो सात्विक विकार में, उसमें कहीं पर 1, 2 अथवा 3 कहीं दिखाई पड़ता है। आज समझ में उसके समझ में नहीं आ रहा। अरे अष्टसात्विक विकार भक्त में कैसे कैसे प्रकाशित होते हैं, पहले कहा गया धूमायित, एज लाइक स्मोक, 1 or 2, and among of the 8 अष्टसात्विक विकार 1 or 2 सामान्य रूप में प्रकाशित होते हैं, उसी की कहा जाता है धूमायित। धूमायित में एज लाइक स्मोक, एज लाइक स्मोक, इतना ही तो समझ में आ जाएगा। धूमायित जलित में कहीं कहीं वह सामान्य रूप में 2 अथवा 3
अशक्ति विकार में ये प्रकाशित होता है, सब प्रकाशित नहीं होता, कहीं पूर्ण एक अथवा दो, पहले एक होता है, कहीं कहीं पे दो भी कहा है, उन्हीं शब्द का है सामान्य रूप में। और जलित में दो अथवा तीन कहा गए हैं, दो अथवा टू और थ्री सामान्य रूप में है। ये अशांति विकार होता है, उसकी कहता है जो जलित कहता है, धुमायत जलित। इसके बाद क्या होता है, दीप्त होता है, धुमायत जलित दीप्त। उद्दीप्त में तीन अथवा चार कहा जाता है, धुमायत जलित दीप्त तीन और चार, सब एक एक करके बढ़ते जाएगा, सीधी बात है। धुमायत जलित दीप्त, उद्दीप्त में कहीं की चार अथवा पांच है, और शुद्दीप्त में एक ही साथ में अशांति विकार है। दीप्त महाभाव, दीप्त उद्दीप्त और शुद्दीप्त महाभाव में एक ही साथ में आठों जी अशांति विकार जो है पूर्णांति पूर्णत्व रूप में प्रकाशित हो जाता है। ये केवल श्रीमती राधा जी में प्रकाशित होते हैं और जिसमें चैतन्य महाप्रभु में दिखा गया है। इसलिए कहते हैं प्रेम की जो सर्वोत्तम, इसलिए कहते हैं महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, इसलिए कहते हैं महाभाव चिंतामणि राधा रसरूप ललितादि सकितार काय बुहारू। कृष्ण वंचा पूर्ति करे आराधने, कृष्ण वंचा पूर्ण करे এই তার এই महाभय चिंतामणि सा, कृष्ण वंचा पूर्ण करे এই कार्यता। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि सकितार काय बुहर। राधापति कृष्ण से सुगंधु ताते सुगंध देह उज्ज्वल वरण। यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि श्रीमती राधारानी के स्वरूप का तो क्या है, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरा, महाभाव की पूर्णाति पूर्णतम स्वरूप ही श्रीमती राधारानी है। इसलिए कहते हैं वही महाभाव कैसे चिंतामणि की सार कहा है, महाभाव चिंतामणि सार है, से महाभाव चिंतामणि सार है, एसेंस ऑफ चिंतामणि। और कृष्ण के जितने प्रकार के इच्छाएं हैं राधारानी पूरा करती है। जैसे कहते हैं महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि सकितार काय बुहर, जिससे कृष्ण अनेक स्वरूप प्रकाश करके अनेकों आदि कार्य आदि करते रहते हैं और मूल रूप में वर्णनन श्याम सुंदर रूप में ही विराज होते हैं। मूल कृष्ण कौन है, धीर ललित नायक कृष्ण, वो मूल है। नवजौवनंच होकर के बाद धीर ललित नायक की जो कृष्ण जो है उसके स्वरूप में सदा सर्वदा गोपियों के साथ विराजमान होते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका जी अनंत स्वरूप में प्रकाशित होकर के कृष्ण की अनंत प्रकार की सेवा आदि करते रहते हैं। जैसे कृष्ण के अनंत अवतार आदि है, ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका अनंत स्वरूप में प्रकाशित होकर के
कृष्ण की सेवा आदि करते थे। जैसे कृष्ण वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाशित होते हैं, और उस समय श्रीमती राधिका नारायण के निकट लक्ष्मी के रूप में रहती है। जितने भी अवतार है, समस्त अवतार आदि में श्रीमती राधिका है उनके निकट उनके प्रेयसी के रूप में ही विराजमान, और मूल रूप में श्रीमती राधिका विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका है कृष्ण के साथ नित्य ही विराजमान है। इसलिए इसमें तो जो है बता गया संयोगिनी राधा और वियोगिनी राधा, अर्थात तात्पर्य क्या है, मूल जो श्रीमती राधिका विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका है, वह विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका उसी कहा जाता है स्वाधीन भक्ति का नायक। कृष्ण जब क्या नाम धीर ललित रायगुण में प्रकाशित करते अपने भाव को, तो उस समय श्रीमती राधिका स्वाधीन भक्ति का नायक के रूप प्रकाश करते। एक्चुअली ओरिजिन यही है, वो गोपियों के निकट ऐसे रूप भाव आदि प्रकाश करते हैं। और कृष्ण के समस्त प्रकार लीला रस आस्वादन करने के लिए और अपने काय भोग के रूप में ललिता आदि को भी प्रकाश करते। अष्टसखी है ललिता, विशाखा, सुदेवी, रमदेवी है, तुंगविद्या आदि समस्त सखियों रूप में प्रकाश। जिनके श्रीमती राधिका कृष्ण वांछा आकांक्षा की परिपूर्ण करने के लिए अष्टसखी के रूप में भी प्रकाश करते, जिसमें काय भोग कहा जाता है। ये कहते हैं महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि सखितार काय भोग। राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन ताते सुगंधि देह उज्ज्वल बरन कारुणामृत धाराय स्नान प्रथम कारुणामृत धाराय स्नान मध्यम लावण्यामृत धाराय तदुपरि स्नान निज लज्जा श्यामपट्ट सति परिधान कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन प्रणयमान कुंचलिकाय वक्षाच्छादन सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन स्मित कांति कर्पूर्तिने अंगे विरूपम। बहुत सुंदर वर्णन किया है कि कृष्ण प्रणय की मूर्त विग्रह श्रीमती राधिका की वर्णन किया है। प्रणय माने देह मन अभिन्न एकात्मा, उसी कहा जाता है प्रणय कहा जाता है। राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन। श्रीमती राधिका कृष्ण के प्रति ऐसे मधुर स्नेह प्रति आदि रखते हैं जिसको कहा जाता है उद्वर्तन के साथ तुलना दे रहे हैं। क्या बोला? उद्वर्तन क्या है? उद्वर्तन होता है एक प्रकार जो वस्तु जो है जिसके मिला करके शरीर में लगाया जाता है उपटा है। जैसे
वो कुमकुम और आवाटा। आवाटा समझते हो? कुछ नहीं समझ। एक प्रकार जो है जड़ी बूटियां होती है, उसके एकत्रित पीसना पड़ता है। और एक प्रकार घास के वो जड़ होता है। आज घास ऊपर में घास होता है, नीचे मिट्टी के नीचे उनके जड़ होता है। उसको उठा करके क्या करते हैं, साफ सुथरा करके सुखाते हैं। सुखा करके उसको पीस करके शरीर पर लगाते हैं, लेप लगाते हैं। लगाया करो? नहीं लगाया। अभी सब तो आर्टिफिशियल मिल जाता है बाजार में, हैं? कितने प्रकार के जो है मिल जाते हैं। ये समझते जाए, विशेष करके विवाह आदि के समय है ये उपकरण लगाया जाता है। हल्दी आदि जो है पीस करके, है कच्चा हल्दी है ना, उसके पीस करके तेल आदि के द्वारा लगा करके है दूल्हा दुल्हन की शरीर पर लेप लगा दे। उससे शरीर का क्या है, उज्ज्वलता होती है। उज्ज्वलता है, ब्राइटनेस आ जाता है, देखने में सुंदर होता है। इसे कहा जाता है राधापति कृष्ण स्नेह है, सुगंधि उद्वर्तन है। ये शुरू कर रहे हैं। श्रीमती राधिका स्वरूप कृष्ण अभिलाष पूर्णकारी महाभाग चिंतामणि ललितादि से केवल उनकी कायभो सदीश है। कृष्ण स्नेह आवाटा माखिया प्रथम व पूर्वान्न स्नाने पूर्णामृत पौगंडोतिक्रम करिया प्रथम पूर्णाविष्टु नवयौवन। अर्थात ये तात्पर्य क्या बता रहे हैं, कृष्ण के स्नेह को उत्पन्न होता है। पौगंड काल अतिक्रम करके जब प्रथम कैशोर में प्रवेश करते हैं, अर्थात नवयौवन में जो होता है, क्या बोले सब है, टीनेज हो जाता है, आ जाता है ना, टेंडर एज होता है उस समय। उस समय अनेकों प्रकार की प्रथम विकार आदि दिखाई पड़ता रहता है। अर्थात पौगंड काल, इसको जानोगे पौगंड काल किसको कहते हैं? बाल्य, पौगंड, इसके बाद नवकिशोर में प्रवेश करते हैं। बाल्य होता है क्योंकि ये सब समझना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा। 1 से लेकर के 5 साल तक इसको बाल्य कहा जाता है, चाइल्डहुड। 1 ईयर to 5 years इसको कहा जाता है बाल्यकाल, चाइल्डहुड। 5 से लेकर के 7 साल तक जो होते हैं उसे कहा जाता है पौगंड कहा जाता है। पौगंड की भी कई स्तर भी होता है। फिर 7 साल से लेकर के 9 साल तक उसके कहा जाता है नव किशोर का, नव किशोरी नवयौवन कहा जाता है, प्रथम भाग कहा जाता है। उस समय शरीर की हाव भाव क्रिया आदि धीरे धीरे प्रकाशित होता रहता है। यहाँ पर कहने की तात्पर्य यह है
कृष्ण स्नेह अर्थात कृष्ण के प्रति इतने स्नेह उत्पन्न हो जाता है। स्नेह क्या कहा जाता है? चित्त द्रावकता इति स्नेह। क्या बोला? चित्त द्रवीभूत हो जाता है। चित्त द्रवीभूत हो जाता। चित्त द्रवीभूत हो गया, कैसे समझ में आ जाएगा? न आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होता है। कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है, वो समस्त भावों की गोपन करके रखते हैं। कृष्ण के प्रति मिलन की इतने उत्कंठा जगते हैं। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण स्नेह रूपी आवाटा। आवाटा क्या कहा मैंने? ये अनेक प्रकार के सुगंधि युक्त जड़ी बूटियां हर्ब्स, उसके पीस करके जैसे शरीर पर लगाने पर सौंदर्य प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के प्रति जो स्नेह है, श्रीमती राधिका कृष्ण के प्रति कैसे रखते हैं? स्नेह जो रखती है, उसी के कह रहे हैं सुगंधि उद्वर्तन। इसी को कहते हैं पूर्वाह्न काल में स्नान के समय ये कोर्णामृत जो होता है, ये भी समझना पड़ेगा। अर्थात प्रातः काल में स्नान, 3 प्रकार के स्नान की विधि शास्त्र में दिखाया गया है। क्या क्या? प्रातः स्नान, मध्याह्न स्नान और सायं स्नान है। 3 प्रकार के स्नान। अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कहा जाता है, और दूसरी स्नान कब होता है? मध्य दिन में, माने दोपहर के समय जो स्नान है। और तीसरी स्नान के बारे में कहा जाता है सायंकाल में जो स्नान होता है, संध्या के समय जब ऑलमोस्ट सूर्य अस्त होने के समय जो स्नान होता है, उसे कहा जाता है सायंकालीन स्नान कहा जाता है। इस स्नान के कहने की तात्पर्य क्या है? न राही की वयस की तारतम्य के अनुसार कृष्ण के प्रति जो स्नेह ममता आदि कैसे प्रकट होता है। जैसे बाल्यकाल में क्या रहता है? चपलता रहता है। चपलता समझते? चंचलता रहता है, रेस्टलेस है। फिर धीरे धीरे जब बड़ी हो जाती है, उसके चंचलता रेस्टलेस क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। जब छोटी बालक अथवा बालिका जब चलना शुरू करते हैं, उसके पैर जल्दी जल्दी रखते हैं और जिससे वो गिर जाते हैं। फिर जब बड़ी हो जाती है चलते हैं, और फिर क्या कहते हैं? धीरे धीरे चलती है। फिर और जब बड़ी हो जाती है तो एक पर रख करके दूसरे पैर कहाँ रखें, सोच विचार करके रखें। ये सब दिखा रहे। तात्पर्य क्या है? न कृष्ण के प्रति जो स्नेह जो है, वो स्नेह किस प्रकार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं पहले जो स्नान के कहा जाता है कारुणामृत स्नान कहा जाता है। करुणामृत स्नान, करुणा किसको कहा जाता है? एक एक शब्द के अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। दूसरी की दुख देख करके हृदय द्रवीभूत ये हो जाना, उसकी कहा जाता है करुणा कहा जाता है। ये राधा जी के लिए कह रहे हैं। जैसे राधा जी बहुत छोटी थी, उस समय राधा जी के कि देखो एक नवजात जो है बछड़ी के पास घास खिलाने लगी,
राधा जी कैसे घास खिला रही है? घास जो है हाथ में ले रही, और बछड़ा भी नवजात, तो बछड़ा भी वो घास खाना नहीं जानती है। मानो राधा जी की उम्र कितनी है? 2 साल 1.5 साल की राधा, और ये नवजात जो है न्यूबॉर्न बेबी का। और राधा जी क्या कर रही है? घास खिला रही है। और बछड़ा भी अभी अभी 2-1 दिन के बछड़े जो है उसके पता नहीं है कैसे घास करना, वो बछड़ा क्या करेंगे, जिहा निकाल करके वो चाटने लगे। राधा जी चाहती हैं, छोटी जो राधा जी जो है वो चाहती हैं ये एक घास बछड़ा खाए, क्योंकि बछड़ा खाना नहीं जानती है, अभी 1-2 दिन के बछड़े हैं ना, वो केवल जिहा दे करके ऐसे ऐसे करेंगे। राधा जी जबरदस्ती करके वो बछड़े को खिलाती है। किंतु देखो वो जो घास के जो अग्रभाग होते हैं ना, द टिप ऑफ द ग्रास, उसके अग्रभाग जो होता है सुई के भांति होता है? और वो घास के अग्रभाग जो है, और वो अभी नया बछड़ी की ये होठों पर लग जाने से उसे सुई के भांति लग जाता है, उसे खून निकल जाता है। और राधा जी देखते ही रो पड़ती है। ये उदाहरण दे रहे हैं ये कितने स्नेह ममता प्रीति रहा है। ठीक उसी प्रकार ये इसके साथ तुलना किसने दे रहे हैं न, ये करुणामृत जो स्नान अर्थात कृष्ण के प्रति जो स्नेह की जो उद्गार प्रकाश कैसे हो रहा है, कृष्ण की दर्शन व कृष्ण की स्पर्शन, कृष्ण के सबके देखिए हृदय में इतने आनंद होता है, स्नेह के द्वारा चित्त द्रवीभूत होता रहता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण स्नेह रूपी आवाटा लगाया जैसे स्नान के पहले क्या लगाते हैं? आवाटा लगाया जाता था। आजकल तो साबुन लगा देते हो हैं, तो आवाटा क्या चीज़ है, क्या लगाएंगे, क्या वो तो पता ही नहीं है। आजकल क्या लगाते हैं? साबुन लगा देते हैं हैं? स्नान के पहले सरसों तेल लगाते हैं। चलो तात्पर्य ये करें, इसके इसलिए उदाहरण दे रहे हैं ये कृष्ण के प्रति जो स्नेह, कृष्ण स्नेह रूपी आवाटा। आवाटा क्या बोला? एक प्रकार जो है सुगंधि युक्त जड़ी बूटियाँ, बस इतना ही समझो। उसमें 4 प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगाया जाता है। एक प्रकार घास के जो है जड़ होता है, उसको पीसना पड़ता है, सुखाया जाता है और सुखा करके फिर पीसना पड़ता है। पीस करके ये कच्चा हल्दी जो है उसके साथ पीस करके फिर लगाया जाता है। फिर थोड़ी सी जो है सरसों तेल 2-4 बूंद सरसों तेल दिया जाता है, मक्खन सी दिया जाता है, कुमकुम आदि अनेकों प्रकार के इसमें दिया करके फिर से शरीर में उपटन के रूप में घिसाया जाता है। आगे समझे, तब तुम्हारे शरीर काले नहीं है, तुम गरी हो जाओगे। हैं 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 क्या लगाते हैं? तो इसी प्रकार कहने के ये जो आवाटा की संबंध जो कथा आ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं राधापति कृष्ण सिंह सुगंधि उद्वर्तन।
ये उद्वर्तन के शब्द की एक कर रहे हैं, क्योंकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है प्रेमाम्भोज मकरंद स्तव में वर्णन कर महाभाव उज्ज्वल चिंता रत्नोद्भावित विग्रहम सखी प्रणय सद ग्रंथ बड़ो उद्वर्तन सुप्रभाव। अर्थात कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ जो स्नेह है उसके साथ तुलना दे रहे हैं। क्या कौन सा? राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन, हिंदी वही है, किताब है उद्वर्तन। उच्चारण ठीक से क्या बोला? राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन। कृष्ण के प्रति इतने स्नेह जो है वो उद्वर्तन, उद्वर्तन कहा जाता है, उपटन जिसको कहते हैं। चल है हाँ उद्वर्तन ये लिखा है। श्री कृष्ण प्रणय की मूर्त विग्रह श्रीमती राधिका का वर्णन। राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन ताते सुगंधि देह उज्ज्वल वर्ण है। उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार उद्वर्तन लगाने पर है सौंदर्य की उज्ज्वलता प्रकाशित होता है, ब्राइटनेस आता है आज ब्राइटनेस आ जाए। बच्चा जब छोटी रहते हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एक उद्वर्तन लगा देता है। तो उसी कहा जाता है कोरोनामृत। आगे जाकर के कहेंगे कोरोनामृत धाराए प्रथम स्नान है। कोरोनामृत धाराए प्रथम स्नान अर्थात आज के त्रिविध स्नान के बतला दे। स्नान के किसके साथ उदाहरण दे रहे हैं? राज्य के त्रिविध वयस के ऊपर उदाहरण दे रहे हैं। क्या क्या क्या? बाल्य, कैकुंड और नवकृष्ण। क्या समझे? कारुण्यमृत धाराय स्नान प्रथम, तारुण्यमृत धाराय स्नान मध्यम, लावण्यमृत धाराय तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्याम पट्ट साथी परिधान। जब ये पौगंड के अतिक्रम करके नवजौवन में जब प्रवेश करते हैं अर्थात प्रथम कैशोर, इसे कहा जाता है नवजौवन। उनके उस प्रकार अनेक प्रकार के हाव भाव आदि प्रकाशित होते। ज़्यादा अधिक कहे तो प्राकृत भावना आ जाए। उनकी बोलना चलना क्रिया आदि सब क्या होता है? अलग हो जाता है इससे। वो छुपाती है, प्रकाश नहीं करते, अर्थात गोपन करती है। उनके इतना प्रकार की हंसना बोलना अलग हो जाता है। कभी कर्णपुर वर्णन कर रहे हैं, जैसे ऋषि मुनियों की झोपड़ी से बरसात के पानी जैसे धीरे धीरे टपकते रहती है, ठीक उसी प्रकार राधा आदि गोपियों की गोपियों की चलना बोलना सब उसी प्रकार हो जाता है। जैसे
उदाहरण दे रहे हैं, एक एक उदाहरण दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। जैसे बरसात होती है और ऋषि मुनियों की झोपड़ी से जब पानी टपकता है, पहले पानी कैसे टपकता है? तेज से। फिर वर्षा जब कम हो जाता है, वर्षा समाप्त होने पर भी कुछ समय तक वह झोपड़ी से पानी की जो है बूंद बूंद टपकते रहते हैं। तात्पर्य क्या दिया था? क्यों ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं ना? जब बालर काल रहता है उस समय उनके चलना बोलना बहुत द्रुत होता है। द्रुत समझते हो? वेरी क्विकली, तेज से बोलते जाते हैं। जो कोई तेज से बोले उसमें क्या होता है? जड़ता आ जाता है। जड़ते नहीं? वो क्या बोल रहे ठीक रूप में समझ में नहीं आता है। वो उसमें सोचते हैं कि मैं सब कुछ एक साथ में व्यक्त कर दूं, आई कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग, एक ही साथ में सब बता है। ऐसे उनके भाव होता है। ठीक उसी प्रकार फिर दूसरी एक उदाहरण दे रहे हैं, अर्थात श्रीमती राधिका व गोपियों के लिए उदाहरण दे रहे हैं। जैसे छोटी बालिका होती है, वो कैसे चलती है? द्रुत गति से चलती है। पैर यहाँ पर आके वहाँ पर को टेढ़े मेढ़े होकर चलते रहते और गिर जाते। फिर जब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तब उसके चलना कैसे होते हैं? ठीक से चलते, धीरे धीरे पैदा करते। फिर और जब यौवन जब आ जाती है तो उनकी समस्त प्रकार क्रिया आदि जो है सोच विचार करके, पहले हंसती थी, अभी वो हंसी को गोपन करके रखती है। जैसे छोटा बच्चा हा 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 वो करते रहते। फिर जब बड़ा हो जाती है तो उनके हंसना बोलना थोड़ा गंभीर आ जाता है। बहुत कम हंसना बोलना चलना कम हो जाता है। फिर और जब कैशोर में प्रवेश कर जाते हैं तो बस वो मुस्कुराना भी नहीं दिखाते, दिखानी ही पड़ते उसको, गंभीरता लेकर के भावों के क्या कर लेते हैं? गोपन कर लेते हैं। जितने गंभीरता के प्रकाश करते रहते, हृदय के भाव को जो है रख देते हैं। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए ये कारुणामृत और लावणामृत के उदाहरण दे रहे हैं। फिर कितने उदाहरण के द्वारा इसकी समझाया जाए, किंतु अपरागित वस्तु के कैसे समझे? अनेक उदाहरण के द्वारा दे रहे, क्योंकि कोई उदाहरण संपूर्ण नहीं है। अपरागित वस्तु की समझने के लिए प्राकृतिक उदाहरण हमारे पास है। क्योंकि अपराकृत वस्तु कभी प्राकृतिक गोचर नहीं है, इसलिए अपराकृत वस्तु की हम कैसे समझाएं और कैसे समझें? क्या बोला? एक उदाहरण आंशिक रूप में दिया जाता है, जिसको संस्कृत में कहा जाता है शाखा चंद्र के भांति। चंद्रमा कहाँ है? बहुत दूर है, आकाश में चंद्रमा है। किंतु बच्चा को कैसे समझाया जाता है? देखो बेटा, वो आम के पेड़ है ना, उसके पेड़ के डाली पर वो दिखाई पड़ रहा है ना, चंद्रमा वही। अच्छा, चंद्रमा जो है पेड़ के डाल पर नहीं है, उससे नजदीक कितने हजार मील दूर है? किंतु तथापि संध्या के समय है, पूर्ण चंद्रमा, जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब उदित होते हैं तो बालक के दिखाने के लिए कैसे कहा जाता है? देखो बेटा, जो आम के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, उस आम के पेड़ के डाली से चंद्रमा उदित हो रहे, वो चंद्रमा। इसी कहता है शाखा चंद्र न्याय में ये समस्त कहा जाता है। पूर्व भाग शाखा चंद्र
ठीक उसी प्रकार अपराकृत जो वस्तु जो है, अपराकृत भाव आदि जो है, हम कैसे समझे और कैसे समझाएं, उसके लिए ये समस्त एक एक उदाहरण देते जा रहे हैं। एक उदाहरण तो हो जाता है किंतु संभव नहीं है, तो अनेक उदाहरण के द्वारा वो अपराकृत वस्तु की समझने के लिए व समझाने के लिए उपमा अलंकार कर रहे हैं। आज जैसे प्रातः काल में स्नान होते हैं, प्रातः काल में स्नान कहाँ पर होते हैं? कुएं में के स्नान जो है प्रातः काल में स्नान है। पहले गांव में लोग पोखर अथवा कुएं में स्नान करते थे, क्योंकि पोखर अथवा कुएं के जल जो है नातिष्ण होता है। नातिष्ण समझते कि ज़्यादा ठंडे भी नहीं होते, हल्का गर्म होता है। आज उसमें स्नान करते हैं, पवित्र कुएं के जल उठा करके स्नान करते हैं, अथवा पोखर में जो है जाते स्नान आदि करते, वस्त्र आदि धारण करके स्नान आदि प्रातः काल में स्नान होता है। और मध्याह्न काल में स्नान, दोपहर के स्नान कैसे होते हैं? नदी आदि में स्नान होते हैं, जब सब लोग चले जाते हैं। आज जब सब लोग चले जाते हैं तो अब स्त्रियां क्या करती है? नदियों में, नदी आदि में जाकर के एकांत स्थान में कोई व्यक्ति नहीं रहता, स्नान आदि करते हैं। सब लोग भोजन करके दोपहर में जब विश्राम आदि करते हैं तब उस समय स्त्रियां जो है नदी में स्नान करती हैं। और तीसरी स्नान की कब होती है? सायंकाल में स्नान है। सायंकाल में स्नान कैसे होते हैं? न उस समय कोई व्यक्ति नहीं रहता है, जल आदि जो है उसमें रखा जाता है, नदी आदि से स्नान के लिए जल रखा जाता है घड़े में भर कर, फिर उसके द्वारा ही स्नान करते हैं। ये समझते, इसलिए उदाहरण देते जा रहे हैं। श्रीमती राधे के कायिक गुण आदि के साथ तुलना दे रहे हैं, अर्थात सौंदर्य रूपी कुमकुम, अर्थात सखियों के प्रति चंदन, प्रणय रूपी चंदन, एक उदाहरण दे रहे हैं। सौंदर्य रूपी कुमकुम और सखियों के साथ प्रणय रूपी चंदन, मृतहास्य रूपी कर्पूर, तीन वस्तु के मिलन कराते हैं। क्या क्या बताया? कपूर, चंदन और कुमकुम, ये तीनों के जो है मिलाए करके फिर शरीर पर लगाया जाता है। पहले क्या लगा था? अबटा लगा था। अबटा उससे नहीं, एक प्रकार जो हर्ब्स, जड़ी बूटियां जो है, अभी अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। फिर उसमें क्या लगा है? क्या लगा था? ये तीन वस्तु लगा था, चंदन, कपूर और कुमकुम, ये लगा देता है। उससे जो है सौंदर्यता प्रकाशित है। जैसे आजकल क्या लगाते हैं? अरे वो इसमें से ब्यूटी पार्लर से जो है अनेक प्रकार के जो है कॉस्मेटिक है वो आदि लगाते, पेंट आदि करके आ जाते हैं। मेकअप, हाँ मेकअप करता है। आज
अनेक प्रकार के जो शब्द मिलता रहता है आजकल, है उसके पहचान में नहीं आए है। आज विशेष करके जो नाट्यशाला में जो नाटक आदि करते हैं, ड्रामा आदि करते हैं, उनके इतने रूप में लगा देते हैं उसके पहचान में नहीं आते, समझ लो है, बिल्कुल उसको जो है ये कर देते है। चलो सब क्या बोले क्या, तात्पर्य इसलिए कह रहे हैं राधा जी की वयस के अनुसार अकॉर्डिंग ही हर एज है, कृष्ण के प्रति जो स्नेह ममता आदि प्रति धीरे 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 कैसे बढ़ते जाते रहते हैं वो दिखाने जा रहे हैं। बाल काल में कृष्ण के प्रति जो स्नेह कैसे होती है, फिर बाल्य से लेकर के पौगंड काल की अतिक्रम करके जब किशोर में नवकिशोर में प्रवेश करते हैं, उस समय राधा जी की कृष्ण के प्रति किस प्रकार उनकी भाव आदि प्रकाश होते हैं ये वर्णन करते जा रहे हैं। बस इतना ही समझो है। ये कहते हैं कारुणामृत धारा है स्थान प्रथम है? अर्थात प्रथम कैशोर करुणाभिष्ट नवयौवन मध्यान्ह व मध्यम स्नान अर्थात उसके करुणामृत तारुणामृत कहा जाता है। तारुणामृत में क्या होता है, व्यक्त यौवन होता है, व्यक्त यौवन है। उस समय शरीर की सौंदर्य माधुर्यता धीरे धीरे प्रकाशित होती है। उस समय उनके चलना बोलना थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे मैंने कहा कवि कर्णपुर वर्णन कर रहे हैं, छोटा जब रहता है उसके चलना कैसे होती है, दूर जल्दी जल्दी चलती है। जब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है उसके चलना बोलना सोच विचार करके चलते हैं, पैर एक पैर रख करके दूसरी पैर करके, और भी जो बड़ी हो जाती है उसके चलना बोलना अत्यंत गंभीर हो जाती है, गंभीर होकर के बोलते हैं। और कभी कभी कविता के छल से बोलते रहते हो, कविता समझते हो, सुंदर रूप में ये करके, अथवा अनुप्रयास अनेक प्रकार क्या बोलते हैं, अलंकार आदि शब्द की तरह बोलते हैं। अलंकार समझते हो, शब्द के डायरेक्ट रूप में नहीं कह करके अलंकारिक उपमा अलंकार के द्वारा वो व्यक्त करती है। इसके कहते हैं लावणामृत स्नान अर्थात पूर्ण यौवन अपराह्न स्नान। लावणामृत स्नान कहा जाता है। पहले स्नान क्या क्या है, करुणामृत, इसके बाद है तरुणामृत। तरुणामृत में क्या है, तरुण यूथफुलनेस का है, नवयौवन। फिर होता है क्या, लावणामृत, शरीर की सौंदर्य माधुर्यता इतने प्रकाशित होता है, आज चमकते रहते हैं। शरीर को जितना ही परिमाण ढकाया जाता है, माने क्या बोलते हैं, आवृत किया जाता है, उतना ही परिमाण उनके सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होती है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया है शरीर को जितने परिमाण ढकाया, मान क्या बोले, आवृत रखा जाए, कवर योर बॉडी, तो सौंदर्य माधुर्य उतना ही प्रकाश होता है। वर्तमान क्या है, जितना ही शरीर को खोला रखे उसकी वो अपने को सौंदर्य मानते रहते हैं। अब विपरीत कलिकाल है ना, जितना विपरीत धारण कर लेते हैं। चलो अधिक बोलने सब क्या समझे दो हैं। आजकल ये कथा बोले थे, अरे वो युग चला गया है, बदल गया सब। आज
वर्तमान युग जो जितने परिमाण अल्प वस्त्र पहने उसी के ही सभ्यता माना जाता है, हैं? आज जो जितने परिमाण अल्प वस्त्र पहने और उसी की क्या कहा जाता है, सभ्य माना जाता है, सिविलाइज मानते हैं। क्या क्लॉथ पहनते हैं, छोटा जो कपड़ा पहनते हैं स्कॉट ना क्या बोलते हैं मुझे याद है, उसे सभ्य माना जाता है। किंतु शास्त्र में क्या कहा जाता है, शरीर को जितने परिमाण आवृत रखा जाए, आवृत माने आच्छादन करके रखा जाए, वो उतना ही परिमाण सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं, अर्थात वयस, उनके रूप और लावण्य, ये त्रिविध जल के द्वारा स्नान कहा जाता है? समझ में आया नहीं? राधा जी के त्रिविध वयस की ही ये त्रिविध 3 प्रकार के स्नान के बारे में कहा रहे हैं। त्रिविध स्नान अर्थात राधा जी के त्रिविध वयस, जिससे रूप लावण्य आदि प्रकाश होते रहते हैं। क्योंकि उसी समय कायिक वाचिक मानस शरीर की क्रिया भी अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता रहता है। उनके व्यावहारिक क्रिया आदि जो है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज जो है, धीरे धीरे अलग हो जाता है। यदि यहाँ पर भी वर्णन हो रहा है, कारुण्यमृत धाराय स्नान प्रथम, तारुण्यमृत धाराय स्नान मध्यम, लावणामृत धाराय तदुपरि स्नान, निज लज्जा सैंपट्ट षाठी परिधान। ये त्रिविध स्नान के बारे में बताया, कारुण्यमृत स्नान, तारुण्यामृत स्नान और लावणामृत स्नान है, त्रिविध स्नान। अर्थात श्रीमती राधा की अंग कांति धीरे धीरे क्या होता है, इतने उज्ज्वलता धारण करते हैं, ब्राइटनेस आता है। जब भी राधा नित्य ही है, नित्य ही उनके जो है स्वरूप है, तथापि यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है, ये उनके सौंदर्य माधुर्यता कैसे धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। ये सब किसके प्रति जा रहे हैं, कृष्ण के प्रति। इसलिए कहते हैं कारुण्यामृत धारा स्नान, लावणामृत, तारुण्यामृत धारा स्नान और लावणामृत। निज लज्जा सैंपट्ट षाठी परिधान, कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन, प्रणयमान कंचलिकाय वक्षाच्छादन। लावण्यमृत धान तदुपरि, निज लज्जा श्याम पट्ट षाठी परिधान। राधा जी जो वस्त्र आदि जो धारण करते हैं, कैसे श्याम वस्त्र उनके अच्छी लगता है। वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, अधोवस्त्र और एक ऊपर के वस्त्र होते हैं। नीचे के होता है, एक ऊपर के होता है। इसे कहते हैं वस्त्र धारण आदि के द्वारा ही एक अधोवसन और एक उत्तरीय कहा जाता है, ऊपर की जो धारण आदि करते हैं। ये अधोवसन के द्वारा लज्जा रूपा और सैंपट्ट सूत्र द्वारा निर्मित साड़ी आदि ये समस्त धारण करते हैं। द्वितीय वसन अरुण वरण ताहि कृष्ण अनुराग। नीचे के वसन किस रंग का होता है, श्याम वर्ण होता है।
और ऊपर के वसंत कैसे होते हैं? अरुण वर्ण है। अरुण वर्ण माने लाल, आले लाल युक्त होता है। वो क्या है? तात्पर्य क्या है? ये समझ जो वस्त्र ये उदाहरण दे रहे हैं, इसे कृष्ण प्रति अनुराग के साथ उदाहरण दिया था। अरुण वर्ण कृष्ण प्रति अनुराग है। इसको समझने के लिए फिर भी आपके अनुराग किसको कहते हैं? परस्परानु स्नेहानुबंधनम। अनुराग क्या होता है? एक दूसरे के प्रति स्नेह के द्वारा ऐसे प्रगाढ़ रूप में अनुबंधित होकर रहते हैं, कंप्लीटली टाइट विद देयर डिवाइन लव एंड अफेक्शन। परस्परानु स्नेहानुबंधनम है। और दर्शने अतृप्तता, दर्शन देख करके भी है अतृप्त होता है, और भी देखते रहे, और भी देखते रहे है। ये जो कहता है दर्शन में अतृप्त होता, तृप्ति नहीं होता है। एक बार देखा तो नहीं, बार बार दर्शन करें, अगेन एंड अगेन टेक दर्शन, ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्ण। कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है। ये जो कहते हैं कृष्ण दर्शन में अतृप्तता, तृप्त नहीं होता है। यथा सन्निपात है जर विशेष, जैसे किसी के यदि सन्निपात बुखार हो जाए, सन्निपात बुखार जब हम समझते हो नहीं, एक प्रकार बुखार के कहते हैं सन्निपात बुखार का होता है, जिसमें उसमें अत्यंत प्रयास लगता रहता है और कुछ नहीं, पानी पी, किंतु उसमें डॉक्टर कहते हैं उसके पानी पिलाना नहीं। किंतु प्यास के लोग क्या करते रहते हैं? तड़पते रहते हैं, गला सूखता है, जिया सूख जाता है, वो कहते हैं मुझे पानी दो पानी दो पानी दो है? और एक बूंद पानी देने से उसके और भी प्यास लग जाता है। बुखार इतने जोर चढ़ जाता है वो पानी के लिए तड़पता है, क्योंकि उसके पानी नहीं दिया जाता। तो एक चम्मच पानी दिया जाता है तो कहते हैं गला सूख रहे, तो एक पानी दिए, एक चम्मच पानी दिया, फिर उससे एक चम्मच पानी पी करके उसके और भी 3 गुना 4 गुना प्यास लग जाती है, तड़पता रहता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है और कृष्ण दर्शन के लिए इतने तड़पता रहता है। जे काली बस अपने देखली से चांद बदन से काली आइलो दुई बैरी है आनंद मदन हरिल मन की देखी बोले कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है, आंखों से आंसू की धारा आ जाती और आंखों के आंसू की धारा इतने प्रवाहित होते रहते हैं तो उसमें कृष्ण दर्शन नहीं होना, वो बाधा है आ रहा। इसलिए राधा जी करें जे काली बा सपने देखिनु से चांद बदन, बोले साक्षात की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो सपने में भी कृष्ण यदि आ जाए और वो सपने में कृष्ण दर्शन करके जो आनंद होता है उसके व्यक्त कर नहीं सकते, उसमें 2 शत्रु आकर के कृष्ण दर्शन की बाधा है सृष्टि कर देते। एक है आनंद और मदन है। आनंद जनित क्या होता है? उसमें आंखों के आंसू की धारा होती है, रोने से आंखों के आंसू होता है, किंतु आनंद भी आंसू है। इसके भी लक्षण कहा जाता है आंखों के आंसू आनंद में हुआ कि दुख में हुआ, विरह में हुआ। उसमें गर्म होता है और एक ठंडा होता है। आनंद में क्या होता है? शीतल होता है, और दुख में जो आंखों के आंसू धारा पड़ते वो थोड़ा गर्म होता है। आनंद के अश्रु समझते कि नहीं? टेयर आंसू क्या होता है? आनंद के अश्रु जो होता है वो ठंडापन होता है। ये समझता है। इसलिए कह रहे हैं, राधा जी कह रहे हैं जे काले बस अपने देखी से चांद बदन,
সেই काले आइलो देवी बरी बैरी बैरी माने शत्रु। अर्थात कृष्ण जनित दर्शन जनित जो बाधा जो है उसे शत्रु मान लीजिए। वो कौन है? आनंद और मदन। आनंद और मदन, मदन माने इतने हृदय में इतने आनंद हो जाता है कृष्ण की दर्शन करके, ऐसे लगता है उसके बैठे हूं कहाँ है। हित माजारे राग को तुम्हारी छेड़े दे बोला है। हृदय रूपी कंदराओं में आपको मैं रखूंगी, छोड़ूंगा नहीं है। हित माजारे राग को तुम्हारी छेड़े दे बोला। हृदय में ऐसे कहाँ बैठा है, कहाँ कौन से जगह में बैठा है, क्या करे है? जब कोई अत्यंत प्रियजन आ जाता है वो सब भूल जाता है कहाँ बैठा है, क्या करे, कौन सा सेवा क्या करे। एक गिलास पानी देने में भूल जाती है? क्या बोले, वार्तालाप कहाँ से शुरू करें है? प्रियजन के प्रति इतनी प्रियता होने के नाते वो जो बोलने के जो क्या शब्द से उनकी बोलाया क्या जाए। जैसे स्वाभाविक रूप में हम लोग कहते हैं कोई व्यक्ति आते हैं तो उनके आदर करके ले जाते हैं, आज समझे, कुशल वार्ता आदि पूछाया जाता है, बैठने के स्थान दिया जाता है? पहले क्या करते हैं, उनके आह्वान किया जाता है, आइए महाराज आगच्छन्तु महाभागा, आइए महाराज, ये महानुभाव आप कृपया पधारिए, इसके आह्वान कहा जाता है। जब आए हैं तब तो उसके किया जाता है, बस आसन दिया जाता है? फिर तीसरी क्या है, कुशल वार्ता पूछा जाता है, क्या आप कुशल में हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आपकी यात्रा रही है? पूछते हैं ये महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी यात्रा कैसे रही, धीरे धीरे उनको पूछा जाता है? फिर उनके जो है भोजन के लिए थोड़ा व्यवस्था भी किया जाता है कि ये समस्त शास्त्र में वर्णन किया गया। ये विधि मार्ग में चलते रहते। विधि मार्ग पहले क्या किया, आह्वान आगच्छन्तु महाभागा, ओहो मेरी सौभाग्य है आप कृपा करके हमारे घर में पधारें, आइए आइए महाराज आइए, इसे कहा जाता है आह्वान बुलाना, आइए आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनीय श्री हरि मंदिरे, आइए 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 पधारिए, आह्वान का। फिर उसके लिए क्या करते हैं, बैठने के लिए आसन दिया जाता है? तीसरी क्या है, उनके लिए कुशल वार्ता पूछा जाता है। जब बैठे धीर स्थिर होकर के कुशल वार्ता पूछा, जी महाराज आप कहाँ से पधार रहे हैं, कैसे आपकी यात्रा रही है, ऐसे। फिर उनके लिए जलपान आदि व्यवस्था किया जाए, किसी के विधान। किंतु कार्य राधा जी कह रही हैं जिकाले बस अपने देखने से चांद बदन, और ये साक्षात भी बात छोड़ दीजिए, सपना भी अमर कृष्ण आ जाए, उस समय कृष्ण के साथ मैं व्यवहार कैसे करूं, कहां से शुरू करूं क्या उनके पानी पिलाऊं, पहले पानी पिलाना है कि पहले आसन देना है, कैसे, और उसको बुलाना है, ये सब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है? सब उल्टा हो जाता है? पानी लेकर के दौड़ता है, उसके नहीं कहा आइए महाराज, बस दर्शन करके ऐसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है, पानी लास्ट में देना जाता है, उसे पानी लेके दौड़ते हैं, देख उल्टा हो जाता है। बैठने के लिए आसन भी दिया ही नहीं, भूल गए आसन
दिन में वो सब भूल गए। सब कहते विपरीत हो जाता है। जो क्रम जो है, मैंने जो क्रम जो 4 क्रम जो बताया, ये 4 क्रम क्या हो जाता है, सीक्वेंस सब उल्टा हो जाता है। भोजन के लिए वो आ रहे हैं और वो भोजन के लिए, अरे तुम्हारे घर में आए हैं बोले भोजन के लिए दे देते हैं, पानी के जल लेकर के दौड़ते रहते हैं। अरे यार रुको रुको, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, बैठो तब तक न, वो चलते हुए क्या करते, जलपान करा। सब उल्टा हो जाते हैं ना, है। आसन कब दे रहा, आसन देने भूल ही गए, बैठे फिर कहाँ बैठे हुए पता नहीं चलते, धूल पर वो बैठ गए और फिर आसन मानो कहाँ रखना, पीछे रख करके रख देते हैं। ये सब क्या होता है, सब विपरीत हो जाता है। उसको राधा जी करे जेकाले बस अपने देखुनी से चांद बदन সেই কালে আইলো দুই বৈরী आनंदर मदन हरिल मन मन कि देख मन आनंद जने जने के आंखों से आंसू की धारा पर दर्शन करो, क्यों दर्शन नहीं हो रहा है। और ऐसे अपराधिक दिव्य प्रेम उदित हो जाता है। उनके समस्त प्रकार के विधि आदि जो मैंने बताया, 4 प्रकार की विधि बताया, वो सब उल्टा उल्टा हो जाता, होता ही नहीं है। बिना बैठने के आसन दिया, ना पानी पिलाया है, या कभी कुशल वार्ता पूछने भी भूल जाए, कुशल वार्ता भी पूछा ही नहीं है। ओहो आप बहुत दूर से आ रहे हैं, आपकी गर्मी लग रहे हैं, थोड़ा हवा कर दो, है। आज ये प्रेम कैसे विपरीत हो जाए, विपरीत नहीं, सब उलटपालट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है प्रणय में जो क्या बोलते, क्या बोलते हैं, अनुराग, अनुराग में परस्परानु स्नेहबंधनम और दर्शनी अतीत, इतनी सुंदर है। और कृष्ण उस समय क्या नवनिर्वाण रूप में भाव को प्रकाशित करते हैं, ये कहते हैं। बहुत शब्द बोलना है कि सब क्या समझेंगे। कर्णमृतधाराय स्नान प्रथम, कर्णमृतधाराय स्नान मध्यम, लावण्यमृतधाराय तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्याम पट्ट षाठी परिधान, कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन, प्रणयमान कुंचलिकाय वक्षाच्छादन। प्रणय और मान रूपी है कुंचलिका, है ना, वस्त्र जो धारण करते हैं, वो आच्छादित होता है, भाव को इतने गंभीर करके रखती है, व्यक्त नहीं करती है। क्योंकि जितने भावों के गंभीर करके रखा जाए, प्रेम उतना ही प्रकाशित होता है। जो भाव को प्रेम को गोपन नहीं करते हैं, लोग कहते हैं ये पकड़ आदमी, पकड़ समझते हो माने यूजलेस पर्सन, पागल है ये, स्वाजिया भाव आ जाएगा फिर, है। क्योंकि जहाँ पर मर्यादा नहीं हो, मर्यादा में रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ पर नहीं हो, तो उस समय लोगों की चित्तवृत्ति दूषित हो जाएगी, है। इसलिए इस मुक्त वर्णन करते जा रहे हैं। राधा जी जो है उसी प्रकार जो है भाव के देखते, दृष्टि कैसी होता है, राधा जी कृष्ण को कैसे देखते हैं, टकटका करके नहीं। पहले ये छोटा जो था वो टकटका करके देखती थी, हैं, आंखों से आंख मिलाकर। अभी कैसे देखते हैं, वक्र दृष्टि से, वक्र दृष्टि है, साइड ग्लांस, हैं, देखना बोलना चलना सब अलग हो जाता है। मान आदि आकर के सबको क्या करते हैं,
हैं, अच्छा जीत कर दे हैं, छोटा बच्चा देगा ना कपड़ा यहीं पर नीचे के पहनने के कपड़ा ऊपर लगा दे, सिर पर लगा के चलते। और जब बड़ी हो जाए धीरे 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 वस्त्र आदि के यथार्थ धारण आदि करते हैं, उनके बोलना चलना एक अपूर्व धारण कर लेते हैं। आज एक कहते अधोवस्त्र उत्तीर्ण आदि है, इसे करें वयस रूप लावण्य त्रिविध जल स्नान है, तो त्रिविध जल स्नान का है। जैसे कहा मैंने कई कहा स्नान त्रिविध होता है, एक होता है प्रातःकालीन स्नान, मध्याह्नकालीन स्नान और सायंकालीन स्नान। त्रिविध जल के द्वारा स्नान हो रहा है। प्रातःकाल में स्नान किस में होता है? कुएं के जल के द्वारा स्नान होता है? और मध्याह्न काल में जो है नदी अथवा पोखरा आदि के स्नान होता है, नदी में स्नान होता है। और सायं काल में गृह में है, बाल्टी भर करके रखते हैं पानी, उसमें स्नान होता है। आज तात्पर्य है कृष्ण के प्रति जो अनुराग आदि बढ़ते जा रहे हैं, वो अनुराग आदि क्या होता है, धीरे 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 गोपन होता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कपूर है, कैम्फर, कैम्फर के यदि डिब्बे में बंद करके रखा जाए है, उसके सुगंध उसकी वस्तु डालता है, और उस कपूर को यदि बाहर रख दिया जाए वो क्या हो जाता है, उब जाता है, उब जाते हैं ना नीचे पैर। ठीक उसी प्रकार स्नेह आदि प्रति आदि जो है, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति स्नेह प्रति आदि वो धीरे धीरे पहले तो हंस हंस करके बात करते थे, किंतु अभी उनके हंसना बोलना चलना सब अलग हो जाता है धीरे धीरे, कविता के छल से है। कृष्ण के रूप, कृष्ण नाम सहज से नहीं बोलती है। देखो सखियों के सामने निकट में अनुप्रास अथवा है क्या बोलते हैं, उपमा आदि अलंकार के द्वारा वर्णन करती है। नील आकाश को देख करके राधा जी रोती है। क्यों? ये कृष्ण स्मरण हो जाती है। नील घनश्याम है, कृष्ण नाम उच्चारण करना उस समय सहज नहीं होता है। आज जैसे संसार में दिखाई देता है, विवाह होने के बाद पति के नाम उच्चारण नहीं करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पर क्या बोलते हैं? आप लोग इधर तो सब नाम लेकर भी बोलते रहता है बस। सुन रहे कि नहीं? नाम नहीं बोलते, पति के नाम नहीं बोल रहे, क्या बोले? सुन रहे हो? ये सब आदि कर रहे हैं। आजकल तो बस पति के नाम ही जैसे बिल्कुल फ्रेंड जैसे हैं, पति के नाम लेकर पुकारते हैं। किंतु यहाँ पर देखो श्रीमद ये क्या बोलते हैं, अरे नहीं, जो माँ जसोदा क्या बोल रहे, कन्हैया के पापा वो ये कीर्तन है ना, है क्या जी? हाँ, कन्हैया के पापा है, नहीं पिताजी के नाम नहीं लेते। जैसे माँ जसोदा
नंद महाराज जी के कैसे बुलाएंगे कैसे? नाम नहीं ले। कन्हैया के पापा, कृष्ण के पिता, कन्हैया के पापा। अच्छा, बच्चा नहीं हुआ तो कैसे कैसे पुकारेंगे? हैं ओ जी, हैं आज राधा जी एक, अच्छा सीता देवी वनवास रामचंद्र के साथ वन में है, कैसे पुकारते थे? क्या पता है? हे आर्यपुत्र नाथ, ये शब्द व्यवहार होता है भारतीय सभ्यता संस्कृति में, ये शब्द व्यवहार होता है। आर्यपुत्र, कितने सुंदर मधुर शब्द है ये। चलो इतना ही बोले। वो क्या बोलते, बेटा नहीं हो बेटी नहीं हो, कहेंगे क्या है ओ जी ना, क्या बोलते हैं भाई? ऐसे शब्द आते। बंगाल में तो हो गए सुन छो, सुनिए छो शब्द, सुन छो है। सुनते हो, मैंने सुन रहे हो कि नहीं? ये शब्द बोलते हैं। वो बोलने की एक कला होता है, उसे वो समझ जाते हैं। तो ये समझते जो भाव प्रकाशित है, इसलिए ये समझते वर्णन दे दिया जाता है। ये कृष्ण के प्रति जितने अनुराग हो जाता है, वो अनुराग के लक्षण बता रहे हैं। परस्परानुदर स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा इसे अनुबंधित होते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। परस्परानु स्नेहानुबंधन, और दूसरी क्या है? दर्शन है, अतिरिक्त होता है गोविंद के दर्शन करके ऐसे में कभी दिखाई नहीं है। जो वस्तु हमको भी दिखाई नहीं है, उसको देखने की इतनी उत्कंठा है, इतने लगता है वो कैसे है। राधा जी कृष्ण कुंज में कृष्ण से अभी मिल करके बाहर आ रही थी, और कुंज के द्वार पर ललिता देवी खड़ी हुई थी। ललिता देवी पूछ रही है, ये राधे तो कृष्ण के तुमने कैसे देखा, उसके थोड़ा रूप वर्णन कर। ललिता देवी का रही है, एक कीर्तन में है, श्लोक में है। उस समय राधा जी कृष्ण नाम सुनते ही रो पड़ी। ये ललिते, तुमने यदि कभी हमारे प्राण प्रियतम, ललित कृष्ण नाम नहीं करिए, हमारे प्राण प्रियतम के कभी दर्शन किया, तू वर्णन कर वो कैसे है? कैसे आंख है उनकी, कैसे उनकी बोलना है, कैसे टेढ़ी टांग वाली वो कैसे है? तू कभी देखा तो बताना। ब्रज की कीर्तन भी है, इतने सुंदर वर्णन होते हैं। ललिता देवी, अरे बाबरी पगली, अभी तो कृष्ण से मिल करके आए। फिर राधा जी रो पड़ती है, कृष्ण नाम सुनते ही इतने अनुराग हो जाते। इसलिए तो हमारे चंडीदास दिख रहे कीर्तन के, सही के बाद सुनाई श्याम नाम, काने भीतर दिया, मर में पशिल गो, आकुलो कोइलो पराम। ये सखी से मैंने सखी, ये श्याम नाम में यानी ऐसे कौन सा ये जादू टोना है? जादू टोना समझते हो? क्या रखा गया है? सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम, काने रो भीतर दिया, मोरो में बसे दो, कान के अंदर से आकर के हृदय में आकर के बाद चित्त के व्याकुलित कर देते। केवल नाम सुनते ही हृदय ऐसे आकुलित व्याकुलित हो। सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम, काने रो भीतर दिया, मोरो में बसे लोगो, आकुलो परिणाम। जानी श्याम नामे आसे कत मधुरिमा। उसी कथा को जो वर्णन कर रहे हैं, ललिता देवी कह रहे तो कुछ वर्णन कर। बोले मैं तो कभी देखा ही नहीं, कहाँ जाए, कहाँ मिले वो, कैसे रूप है, दुबदा। तुमने यदि कभी देखा उसके वर्णन कर। राधा जी रोना शुरू कर देती। राधा जी के ऐसे रोते देख करके
ललिता देवी क्या करें? ललिता देवी चित्रा देवी के कहने रही, चित्रे हैं, तुम कृष्ण के लिए एक चित्रपट बनाओ। हैं, राधा जी बैठी हुई है, कृष्ण चिंतन में, भाव में विभोर हुई, और चित्रा देवी राधा जी के सामने कृष्ण के मुख कमल से, मुखारविंद से धीरे धीरे चित्रपट बनाते 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 जा रहे हैं। पैर की तरफ आ गया, पैर बनाने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस समय राधा जी नहीं 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 नहीं, कृष्ण की जाना नहीं है, मैं क्या कह, उनके यदि पैर हो जाए वो हमें छोड़ कर चले जाए। बोलो राधा रानी की जय। इसी कहते हैं है। चित्रपट को भी देख करके भी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते, कहीं कृष्ण के नहीं, कृष्ण कहीं चले जाएंगे, हृदय में रख, इसलिए हित माझारे रग तुम्हारी छेड़े देवो ना। बांग्ला कीर्तन में इतने सुंदर सुंदर भाव है, आपके हृदय में रखूंगा, बाहर नहीं। और वही बिल्लमंगल ठाकुर कर कहते हैं, करो तो भिक्षुम पतिहीनो ही ना, तुम मुझे ऐसे पागल बना दिया, मुझे समस्त प्रकार के विषय से तुमने क्या कर दिया, भिखारी बना दिया, इसलिए तुमको मैं दंड दूंगा। कहाँ दंड देंगे? मेरे हृदय रूपी कारागार में रख देंगे। बसती सदा मर में हृदय कारागार, बस हृदय रूपी कारागार में रहे, छोड़ेंगे नहीं करेंगे। शतांतर ओपी है उनको नहीं, ये समस्त भाव अनुराग की कितने करेंगे, ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। अभी कहाँ तक बोले? चलो वंशा कृपा सिंधु के बचो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अच्छा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम बुद्धिमान समझ में आया कुछ? वर्णन है ना कि जब सीता जी और राम लक्ष्मण के साथ जब जाते हैं तो उनको परिचय होते हैं कि तुम्हारे साथ दो काम है, और बताते हैं कि ये मेरे देवर, अब ये उनके